Hello everyone, this is your trainer Chanchal Evle and today I would like to teach you very basic topic which is am, is, are. How to use it? Let me tell you, let me teach you in detail. स्टूडेंट्स मैं हूँ आपकी ट्रेनर और अभी अभी ये चैनल शुरू हुआ है। इस पर मैंने डिसाइड किया आप लोगों के साथ पूरा डिटेल, जिनको भी इंग्लिश सीखनी है मेरे साथ तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे आगे जाएंगे आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है। मुझे ऐसे लगता है मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी से इंग्लिश सीखे, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू चालू करने वाले। सिंपल सेंटेंसेस मीन्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंसेस मीन्स जिसमें एक्शन नहीं रहती, जिसमें कोई भी चीज़ आपको करती हुई नहीं मिलेगी। किसी के बारे में हम कुछ ना कुछ बातें करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम अ टीचर। उसी तरीके से आपको सबसे पहले इसके बेसिक यूज समझ में आने चाहिए। उसके बाद आप टेंस कैटेगरी के वीडियोस भी देखेंगे हमारे चैनल पे। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चालू करने वाले हमारा आज का टॉपिक जो कि है एमिजार। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि है, कोई चीज़ है। जैसे मैंने बोला मैं हूँ, वैसे ही आप बोलोगे मैं हूँ, हम है ना, वो है, कोई चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम एमिजार से कैसे बताएं, किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर हम लगाए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलो चालू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो ये चैनल जो है हमारा लर्न इंग्लिश विद चंचल, इसके साथ आप जुड़ जाइए। जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, आपको जैसे ही वीडियोस मिलेंगे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। देखो सबसे पहले है एमिजार का यूज करना है हमें। इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया मैंने, सब्जेक्ट, एमिजार और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है तो वो वाला चार्ट है। ये चार्ट आपको आपके दिमाग में ऐसे फिट करके रखना है, आपके माइंड में सेटल करके इसको रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसी के हेल्प से आप आज सेंटेंसेस बनाओगे। देखो आपको सच बात बताओ, पैटर्न तो सेम ही रहता है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट जो रहता है ना वो चेंज होते रहता है। जैसे मैंने बोला आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। आई एम, जैसे मैं हूँ, मैंने बोला आई एम अ टीचर, आप क्या बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। कोई अगर डॉक्टर है वो क्या बोलेगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम एन इंजीनियर। इस तरीके से हम एम का यूज करेंगे। फिर आपको जब मैं हूँ बोलना है तो आप आई एम का यूज करेंगे। वी मतलब ज्यादा लोग, हम हैं, वी आर, दे आर, वो है, तुम हो या तू है, यू आर। जैसे मैंने बोला कि ओ है तो मैं क्या बोलूंगी, दे आर। वो कौन है, लोग है, दे आर पीपल। यू आर स्टूडेंट्स और यू आर स्टूडेंट, दोनों चीज़ों के लिए, मतलब एक हो, एक से ज़्यादा हो, हम किसका यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं। तू या तुम, दोनों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, आपको आर का यूज़ करना पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे ही मतलब क्या, ओ, कोई लड़का है या आदमी है उसके लिए हम ही का यूज करते हैं। ही इज, ओ है, शी इज मतलब है, एक है, तो हम क्या करेंगे, शी का यूज करेंगे, शी इज। इट इज, अभी इट का यूज कहाँ पे करते हैं हम, ये ध्यान रखो आप। एक आधी चीज है, कौन सी भी चीज, या फिर हम उसे बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, और एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। राम है तो राम इज हम बोलेंगे। मतलब कौन सा भी एक आधा जो व्यक्ति है उसका नाम लेके हमें बोलना है कि वो है। जैसे राम मेरा फ्रेंड है, राम इज माय फ्रेंड। उसी तरीके से आप बोल सकते नाम लेके, जो भी आपके दोस्त है या फिर कोई भी जिसका नाम लेना है तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं, मतलब एक है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अभी हम एक साथ ही पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव वर्बल, वर्बल पॉजिटिव, वर्बल निगेटिव और डब्ल्यूएच सब एक ही इसमें देखेंगे। सबसे पहला है, जैसे मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बोलूंगी, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगी आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे बोलना है। जैसे हम पॉजिटिव ऑलवेज नहीं बोलते, हम कभी कभी निगेटिव भी बोलते हैं। जैसे मैं नहीं हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, आपने मुझे पूछा मैम आर यू अ टीचर, मैं बोलूंगी यस आई एम अ टीचर। अगर मुझे बोलना है नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, नो आई एम नॉट अ
अ टीचर, इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आपको एम के बाद नॉट को डालना है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अभी मुझे क्वेश्चन बनाना है, वर्बल क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगी एम को स्टार्टिंग में ले लूँगी और एम को बाद में डालूंगी। जैसे एम आई अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ क्या। अभी देखो इसका आंसर जो आएगा उसका आंसर हमें यस और नो में देना पड़ेगा, क्योंकि वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। जैसे एम आई अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ क्या, आप बोलोगे हूँ तो यस, नहीं तो नो, इतना भी आंसर काफी है। इस तरीके से अभी मुझे बोलना है निगेटिव क्वेश्चन। जैसे हम हमेशा पॉजिटिव ही नहीं, कभी निगेटिव भी बोलते हैं, तो मैं क्या बोल रही, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ क्या। तो इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, निगेटिव। इसका भी आंसर हमें यस और नो में देना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं हो क्या, आप क्या बोलोगे, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे यस, आप नहीं हो तो क्या बोलोगे, नो। इस तरीके से हम दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर निगेटिव है तो आप इस तरीके से बनाओगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट यहाँ पे डालोगे आप। अभी यहाँ पे आई आया है इसलिए हमने एम यूज किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट होता, जैसे वी होता, तो हम यहाँ पे आर डालते। ये ध्यान आपको रखना है, ये ख्याल में रखना है। अभी आगे जाएंगे, हम देखेंगे पूरा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाते टाइम जैसे वर्बल क्वेश्चन का पैटर्न है, उसी तरीके से हमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बनाने पड़ते, पैटर्न सेम ही रहता। बस आपको क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड्स लर्न करने हैं। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स कैसे लर्न करें, उसका वीडियो भी मैं अभी जल्दी बनाऊंगी आपके लिए, ताकि आपको डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो लर्न हो जाए और आप क्वेश्चन इजीली बना सको। चलो देखते हैं। अभी डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाते टाइम मैंने क्या किया, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अभी आप एक बोलोगे कि मैम यहाँ पे हु लिया है आपने, हु का मतलब क्या होता है, कौन। जैसे मैंने बोला हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाते टाइम वर्बल क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी तरीके से बनाना है, सिर्फ हमें यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, निगेटिव, वर्बल, वर्बल निगेटिव एंड क्वेश्चन। मतलब हम जिस जिस तरीके से बोलते हैं सब चीज़ें हमने इकट्ठा करके एक ही स्लाइड पे सीख ली। अभी जाते हैं हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल के सेंटेंस देख लेते, और आपके लिए होमवर्क भी है, तो आपको होमवर्क भी करना तो पड़ेगा ही। चलो देखो, पॉजिटिव सेंटेंस है पहला। जैसे मैंने बोला हम है तो वी आर हम यूज करेंगे। वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स है। ही इज अ बॉय, ओ कौन है, लड़का है। राम इज अ स्टूडेंट, राम कौन है, एक स्टूडेंट है। अभी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हमें इसके बाद, मतलब ये जो है इसके बाद हमें नॉट डालना पड़ेगा। जैसे वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं है। ही इज नॉट अ बॉय, वो बॉय नहीं है, लड़का नहीं है। राम इज नॉट अ स्टूडेंट, राम स्टूडेंट नहीं है। अभी क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो तो आप एक काम कर सकते, इसको उल्टा कर देना। जो पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं ना उसको उल्टा कर देना। जैसे मैंने बोला आर वी डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स है क्या, हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके से तो है, हमें ऐसे ही सीखना है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर कितने याद करोगे, इतने सारे स्ट्रक्चर तो हम दे भी नहीं सकते और आप याद भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रही आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैं बता रही वैसी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलो देखो, अभी वर्बल क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को इधर ला रहे हैं और इधर हम हेल्पिंग वर्ब डाल रहे हैं। जैसे आर वी डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स है क्या। यही इसी तरीके से इज ही, पहले क्या लिया मैंने, इज ही अ बॉय, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे ही किया हमने। इज ही अ बॉय, वो लड़का है क्या, है ना। इज राम अ स्टूडेंट, राम स्टूडेंट है क्या। उसी तरीके से हम बोलते हैं ओ आपकी मम्मी है क्या, इज शी योर मदर, इज ही योर फादर, इज योर फ्रेंड। हम इसी तरीके से तो बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, एमिजर का जो भी यूज मैंने बताया है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम जब भी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, देखो अब जब भी हमें बात करनी है तो हमें कुछ पैटर्न्स चाहिए। डीप ग्रामर आप पढ़ोगे तो उसमें कैसे है, पूरा ग्रामर अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, उसको लैंग्वेज में लाने में। इसलिए बोल रहे मैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, हम जब भी हमें करना है, तो मैंने ऐसे पैटर्न्स निकाले हुए हैं ताकि आप बोल सको। क्योंकि जब भी हम अंग्रेजी सीखते हैं, सीखते टाइम हमें पूरे की पूरी डीप ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश बोलने के लिए। हमें ज़रूरत है कुछ पैटर्न्स की, जो भी मैंने निकाले हैं वो पैटर्न्स आप कर लो बस।
बाकी तो सब गाइड करने के लिए हूँ ही मैं। चलो आगे जाते हैं हम, हमें निगेटिव वर्बल क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद हमें WH क्वेश्चन भी कैसे बनाने हैं वो भी देखने हैं। देखो सबसे पहले है निगेटिव वर्बल क्वेश्चन। इसमें निगेटिव वर्बल है तो बस आपको जो भी मैंने बताया पॉजिटिव वर्बल के उसी तरीके से सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे नॉट डालना है सब्जेक्ट के बाद। आर वी नॉट डॉक्टर्स, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। आर और नॉट को एक साथ डाल दे, आरंट वी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आरंट वी डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं है क्या? जैसे मैंने बोला है क्या, वैसे मैं क्या बोल रही, नहीं है क्या? इज ही नॉट अ बॉय, वो लड़का नहीं है क्या? इज शी नॉट अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं है क्या? इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको बताया, जैसे इज ही नॉट अ बॉय, वैसे आप इजंट ही अ बॉय ऐसे भी बोल सकते। इज नॉट को एक साथ मैंने अगर किया तो इसका होता इजंट, ठीक है। इजंट राम अ स्टूडेंट। अभी जब आप इसको आर और नॉट को एक जगह पे करते तो उसके साथ यहाँ पे नॉट नहीं डालना, ये याद रखना है। कभी कभी क्या हो जाता, हमसे मिस्टेक हो जाती कि आरंट वी नॉट डॉक्टर्स ऐसे बोल देते, लेकिन वो तो गलत है, वो तो सही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, सही चीजें सीखनी है, ठीक है। आगे जाते देखिए देखिए अब WH क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर पैटर्न जो है जैसे वर्बल क्वेश्चन हमने सीखे उसी तरीके से, बस इसमें क्या है आपको WH वर्ड्स लर्न होने उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप WH वर्ड लर्न करोगे अच्छे से उसको यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, वेर मतलब कहाँ, वेर फिर से आया कहा। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है। हम कभी गुस्से से बोलते, कभी कभी पैर से बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हम, व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। उसके बाद हु इज शी, वो कौन है, हु इज शी। वेर आर यू नाउ, आप कहाँ पे है, अभी अभी आप कहाँ पे है। वेर आर यू नाउ, वेर इज ही, वो कहाँ पे है। इस तरीके से तो हमने सभी पैटर्न्स इसके देखे, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी बोलते हमने वर्बल भी देखा, वर्बल निगेटिव भी देखा। तो देखो अभी प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो है उसके बाद होमवर्क भी आपको करके कमेंट सेक्शन में भेजना है। आपका जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा उतने ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे पैटर्न से वीडियोस मैं बनाऊंगी आपके लिए, ताकि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सको, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम देखेंगे, जैसे सी इज इन डिलेमा, ये एडवांस लेवल का सेंटेंस है, लेकिन आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसी कि पैटर्न तो वही है हमारा। जैसे मैंने शी इज बोला, ही इज बोला, आई एम बोला, ही इज बोला, शी इज बोला, ये पैटर्न तो सेम है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट चेंज हुआ है। तो इसलिए जब भी आपको अलग तरीके के सेंटेंस, अभी एडवांस लेवल के सेंटेंस आपको बोलने हैं तो आपको सिर्फ ये चीज़ें लर्न करनी तो पड़ती है, बाकी तो पैटर्न सेम ही रहता है। जैसे शी इज इन अ डिलेमा, डिलेमा मतलब वो द्विधा मनस्थिति में है, मतलब ए करूँ या ओ करूँ, ऐसी चीज़ें रहते कोई कोई हमारी कि ये करूँ या ओ करूँ, समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज रहते, ऐसी सिचुएशन है ना, उसको हम डिलेमा बोलते हैं, ठीक है। शी इज इन अ डिलेमा, वो डिलेमा में है या वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि क्या करे, है ना। हे इज सो आर्ग्यूमेंटेटिव, अभी कोई लोग जो है ना बहुत गुस्से वाले रहते, झगड़ा करते रहते, तो वो जो लोग रहते वो आर्ग्यूमेंट करते रहते, उनको हम आर्ग्यूमेंटेटिव बोलते हैं। जैसे ही इज सो आर्ग्यूमेंटेटिव, वो बहुत गुस्सेला है ना, बहुत आर्ग्यूमेंट करता है। आई एम ब्रोक, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे आप देख सकते, मैं पूरा टूट चुका, मेरे पास के पैसे खत्म हो गए, अभी मैं पूरा क्या हो गया, मतलब टूट गया। हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा, तो आई एम ब्रोक। ही इज ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब क्या होता है, खड़ूस लोग रहते कुछ कुछ बहुत, तो उनको हम ग्रम्पी बोलते हैं। जैसे ही इज ग्रम्पी, वो क्या है, बहुत खड़ूस है। शी इज क्वाइट स्टबर्न, वो बहुत जिद्दी है। स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी, वो बहुत ही जिद्दी है। शी इज क्वाइट स्टबर्न। इस तरीके के सेंटेंस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सेंटेंस आपके लिए मैं अभी जैसे न्यू वीडियोस हमारे आएंगे उसमें आप देखोगे, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आप सीखोगे। शी इज इन डिलेमा, वो डिलेमा में है। he is so argumentative, I am broke, he is grumpy, she is quite stubborn। इस तरीके से जब तक आप नहीं बोल सकते स्पीड से तब तक आप मत रुकना। और आपके लिए होमवर्क भी मैंने लाया है, होमवर्क आपको करके कमेंट सेक्शन में भेजना है। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतने ही वीडियोस आपको मिलेंगे। तो एक कमेंट सेक्शन में जब भी आप होमवर्क भेजोगे ना, तब एक बात याद रखना आप कि आप पूरा सेंटेंस लिख के भेजना है।
ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जो भी आपको बताना है। आई के बाद क्या आता है, वी के बाद, यू के बाद, यहाँ पे ही के बाद, शी के बाद, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। आपका होमवर्क जितना आएगा, आपका रिस्पॉन्स जितना रहेगा, उतने वीडियोस मैं डालूंगी चैनल पे। अगर आपको सच में सीखना है इंग्लिश तो मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप कौन सी भी मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे थ्रू हिंदी हम सीखते हैं बहुत इजी वे से। और मैं हूँ आपकी ट्रेनर जो चाहती है कि आप सबको इंग्लिश सिखाए। ये मेरा एम है, ये मेरा सपना है। तो आप सबका जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना भी सपोर्ट आप लोग करोगे, जितनी जल्दी करोगे, उतना ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे और आप इंग्लिश सीख पाओगे घर बैठे। यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एवरीवन। थैंक यू।